Good morning, student. Today in this video I will give you the information and the guidelines about the project report related to chapter 11 marketing management. Page 1 is your name section. Now page 2 is about acknowledgement. Please be concentration on the spellings on the head of headings. Page 3 is about certificate. तो इस तरीके से आपके 3 पेज हो जाएंगे. द वन इज अबाउट द नेम प्लेट, जहाँ पर आप अपना नेम, क्लास, बिजनेस स्टडी प्रोजेक्ट एंड सबमिटेड बाय एंड सबमिटेड टू लिखेंगे. नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट के बाद सर्टिफिकेट. ये मटेरियल आपको पिछले ईयर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फाइल में मिल जाएगा जो प्रिंटेड फॉर्म होती है. फिर जो पेज 4 बनेगा दैट इज अबाउट इंडेक्स. इंडेक्स के जो कंटेंट रहेंगे, जैसे आपने मान लीजिए कैडबरी कंपनी ली है, तो कैडबरी का आपने क्या देना है, इंट्रो ऑफ अ कंपनी, उसके बाद अगर आपने कैडबरी का सिल्क ली है, पूरा लिखना आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्क चॉकलेट, इसके बारे में कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है कि प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ था, किस ईयर में, क्या क्या इसके कंटेंट रहे प्रोडक्ट के बारे में. फिर इसका प्राइस लिस्ट. प्राइस लिस्ट का मतलब आ गया यहाँ पे कितने रुपए से शुरू होती है, मतलब मिनिमम कितना है और मैक्सिमम इसका जो प्रोडक्ट है वो किस रेंज का है. उसके बाद से कैडबरी का आप लोगो बनाएंगे. लोगो के बाद जो नेक्स्ट कंटेंट रहेगा दैट इज अबाउट ब्रांड एम्बेसडर. Keep concentration on spellings also. And after that marketing mix. मार्केटिंग मिक्स के हमारे जो हैं 4 P's के बारे में आपने डिफाइन करना है. प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड फिजिकल प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये 4 P के बारे में आपने बताना है सारा. उसके बाद यू राइट अबाउट ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट. अब इस तरीके से, और एटलीस्ट 1 पेज तो आपका बनेगा ही. पेज 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11. इस तरीके से देखो अभी आपके 11 पेज जो है पूरे हो जाते हैं. क्लियर. उसके बाद पेज 12 पे ब्रांडिंग के बाद आपका जो आ जाएगा दैट इज अबाउट पैकेजिंग. पेज 13 इज अबाउट लेबलिंग. किस तरीके से इसकी लेबलिंग है. लेबलिंग में आपने मान लीजिए एक कैडबरी चॉकलेट है, उसका फ्रंट पे आपने इस तरीके से चॉकलेट है और उस पे ये कैडबरी लिखा होता है, फिर नेम लिखा होता है, इसमें इस तरीके से लोगो है. तो आपने सब बताना है ये चीज़ें क्या क्या है. फिर इसमें से इसकी बैक का भी लेना है और आपने रियल पिक्चर लगानी है प्रोडक्ट की, जिसमें बार कोड होता है. इस तरीके से बार कोड है, MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड देयर. तो आपने ओरिजिनल जो रैपर लगाना है इसका और प्रोडक्ट के बारे में बताना है. ओके. आफ्टर दैट जब आपका ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी, फिर आपने इसका बताना है प्रमोशन मिक्स. यहाँ तक 3-4 पेज में काम आ जाएगा. पेज 16 देख लेते हैं हम लोग. फिर यहाँ पर आएगा इसका प्रमोशन मिक्स, यानी कंपनी किस तरीके से सेल्स को प्रमोट करती है, क्या क्या स्कीम्स है. उसके बाद कंपनी का यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है प्रोडक्ट को. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहती है. मार्केटिंग ये सब नेट पे आपको जो है मिल जाएंगी. मार्केटिंग स्ट्रेटजी
फिर अगला टॉपिक नंबर जो 19 रहेगा वो आपके रहेगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बाद नेक्स्ट जो आपकी रहेगी ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसके। ट्वेंटी पे फिर आपने लेना है कंपनी का स्वॉट एनालिसिस। अब ये बच्चों को सेम कंफ्यूजन रहती है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब सबसे पहले आपने इस कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है, कंपनी की वीकनेस क्या क्या है, कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, और कंपनीज के क्या क्या थ्रेट्स हैं। ओके, ये सब चीज़ें डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बनेगा दैट इज़ अबाउट कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स में हम जो इसमें टॉपिक लेंगे काफ़ी कुछ ले सकते हैं इसमें कि कंपनी के जो है पर्क हो गया, पर्क एक बहुत बड़ा, मिल्की बार, ये जो चॉकलेट मिल्की बार रहती है ये भी एक बहुत बड़ा क्या है कॉम्पिटिटर है इनके। अभी मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी दिखाऊंगा इसमें सारा। नेक्स्ट एट द लास्ट जो आपके टॉपिक रहेंगे कॉन्क्लूजन रहेगा। कॉन्क्लूजन के बाद बिब्लियोग्राफी, अभी बताया था कॉन्क्लूजन में प्रोजेक्ट का कॉन्क्लूजन, बिब्लियोग्राफी। एट द लास्ट इज एक्सपीरियंस अबाउट रिसर्च वर्क, एंड एट द लास्ट इज टीचर्स रिमार्क। तो आप देख लीजिए इस टोटल से 25 तो हेडिंग बन रही है हमारी, 25th हेडिंग के साथ साथ, और एक पेज में किसी में 3 पेज भी बनेंगे, 4 पेज का भी मटेरियल है। तो टोटल जो आपकी जो लेंथिंग रहेगी प्रोजेक्ट की दैट इज पेज नंबर 35 to 40 के इन बिटवीन रहेगी। तो ये सारा जो आपने रिसर्च वर्क करना है दैट इज अप टू द मार्क। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट फाइल के बिल्कुल दिखा रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पर देख लीजिए इंडेक्स आ गई यहाँ पर। ओके, इंडेक्स के बाद यहाँ पर इसने प्रोजेक्ट जो बनाया है बच्चे ने सनसिल्क शैम्पू पर बनाया है। तो प्रोजेक्ट ऑन सनसिल्क दैट इज़ सनसिल्क जो है हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के बारे में उसने 2 पेज की हिस्ट्री लिखी है कंपनी की। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी इंट्रोडक्शन टू सनसिल्क आ गया। ठीक है, यहाँ पर पेस्टिंग बहुत बुरी तरीके से करी गई है, आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से करना, पूरे शैम्पू के पाउच लगे हुए हैं इसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट आ गया इसमें। फिर यहाँ पर इसके फिर प्राइस ऑफ अ सनसिल्क आ गया कि कितना जो है सनसिल्क का प्राइस लिस्ट क्या है और मार्केट में किस टाइम में अवेलेबल है। दैट इज़ अबाउट लोगो एंड दैट इज़ ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट का फ़ोटो सेम प्रोडक्ट के साथ। ये नहीं है कि आप आलिया भट्ट का सिर्फ फ़ोटो लगा दोगे, नहीं, प्रोडक्ट के साथ ही ब्रांड एम्बेसडर का फ़ोटो होना चाहिए जो आपको ईजिली नेट पर मिल जाएगा। फिर मार्केटिंग मिक्स जो 4 P's के बारे में बताया, प्रोडक्ट क्या है, ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है, ब्रांडिंग का सारा आपने जो मटेरियल बुक में दिया है और उसके हिसाब से आपने लिखना है। पैकेजिंग के बारे में, फंक्शन क्या है, तीनों लेवल की पैकेजिंग करनी है। देखिए प्राइमरी है, देन सेकेंडरी है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन है, तीनों के बारे में लिख के और तीनों की पिक होगी आपकी। लेबलिंग है यहाँ पर। लेबलिंग के बाद देखिए किस तरीके से अभी मैंने बताया कि यहाँ पर प्रमोशन मिक्स दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है, लोगो है, टैगलाइन है, और ये फ्रंट है, ये बैक है, पेरेंट कंपनी, बार कोड और नेट वॉल्यूम, MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एवरीथिंग इज देयर। दिस इज़ अ प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन स्ट्रेटजी एंड देयर प्लेस मिक्स। तो देख रहे हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर ये तो अभी सिलेबस से कट है लेकिन प्रोजेक्ट में आपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखने हैं जिसमें डायरेक्ट है, रिटेलर है। थ्योरिटिकल तो ये आपको लर्न नहीं करना, वेयर हाउसिंग के बारे में लिखोगे आप इसका सारा। फिर प्राइस मिक्स के बारे में आ गया एंड प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद अवेयरनेस, स्वॉट एनालिसिस को देखिए, पहले स्ट्रेंथ लिखी गई हैं, फिर वीकनेस कंपनी की क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है एंड थ्रेट्स क्या क्या है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर रिसर्च वर्क, दैट्स वाई यू हैव टू बी सर्च इट ऑन द नेट। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स के बात है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बना रहे थे सनसिल्क में। कॉम्पिटिटर यहाँ पे बच्चे ने क्या क्या लिया, क्लिनिक प्लस ले लिया, हेड एंड शोल्डर शैम्पू ले लिया, ठीक है, डव शैम्पू ले लिया। उसके बाद देखिए किस तरीके से पेंटीन, ओके, ये आपको जो भी आप लेंगे, चिप्स ले रहे हैं जैसे, तो चिप्स के पैकेट नहीं लगाने लेकिन खाली रैपर आपने लगाने हैं। उस खाली रैपर को आप क्या करेंगे, कॉटन से फिलिंग कर लेंगे।
ठीक है। जैसे रियल पिक नहीं लगाना, कहीं कभार रैपर जो है ख़राब ना कर दे कहीं आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आप एम्प्टी रैपर लेके उसमें कॉटन फिलिंग करके बड़े आराम से लगा सकते हैं। कंपैरेटिव टेस्ट हो गया, रिकमेंडेशन लगा दिया बच्चे ने, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप लगा रहे हैं तो लगा दीजिए, कोई इसमें कंपल्शन नहीं है। उसके बाद ये इसकी सनसिल्क का असेसमेंट रह गया। फिर यहाँ पर कॉन्क्लूजन अबाउट द प्रोजेक्ट, bibliography, that means the site you have visited for collect the data and on which you make the help those sites which to you in making the project। तो यहाँ पे slideshare.net है, script.com, wikipedia and studymoves.com, ये बच्चे ने करी है। At the last your experience and the last page is for teacher's remark and it is duly signed by the examiner also। So this kind I will see how the student cover up the file। You have to cover up the file with the neatness because cover up से थोड़ा ज़्यादा impact पड़ता है when you enter your viva examination room। and this is the about the information of your project chapter number 11 and if you have any problem you can contact me through WhatsApp only। Bye bye।